नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप किस प्रकार से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो सत्यापन फॉर्म है उसे आप किस प्रकार से फिलअप करेंगे। सत्यापन फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, इसके साथ कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, कहां पर आपको जाकर के जमा करना होगा, जो भी बकाया राशि है वो कब तक आपको मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए फॉर्म किस प्रकार से आपको दिखता है सत्यापन फॉर्म वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभार्थी हैं तो आपको सत्यापन करना काफी ज्यादा कंपलसरी कर दिया गया। अगर आप अपना सत्यापन नहीं करते हैं तो जो भी आगे नेक्स्ट केस मिलने वाला है 2500 जो भी मिलने वाला पैसा वो आपको नहीं मिलेगा, आपका नाम लिस्ट से हट जाएगा। सत्यापन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे काफी लोग ऐसे थे जो काफी ज्यादा फ्रॉड किए हैं। ठीक है, एक ही व्यक्ति के नाम पे कई सारा यहाँ पे लाभ लिया गया है। ठीक है, काफी ज्यादा फ्रॉड हो चुका है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये निर्णय लिया है केवल पैसा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका यहाँ पे सत्यापन होता है, वो प्रूव करता है कि हाँ मैं इस योजना के लायक हूँ। ठीक है, एक ही व्यक्ति को यहाँ पे केवल पैसा दिया जाएगा जो सत्यापन यहाँ पे सत्यापित पाया जाता है। अगर किसी भी प्रकार से आपका सत्यापन नहीं हो पाता है तो आपका लिस्ट से नाम हट जाएगा और आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो सत्यापन करना आपको काफी ज्यादा कंपलसरी कर दिया गया। चलिए फॉर्म कहां से मिलेगा, किस प्रकार से दिखता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से फॉर्म आता है, इसी फॉर्म का आपको फिलअप करना होगा। फॉर्म थोड़ा सा धुंधला दिखता होगा क्योंकि मैंने इसे फोटो लिया हूं, जिसकी वजह से थोड़ा सा धुंधला आपके पास नजर आता होगा। ठीक है, लेकिन पूरी जानकारी यहाँ पे देख लीजिए, पूरा जानकारी इस फॉर्म से आपको मिल जाएगा। सबसे ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा नजर आता होगा झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजनागत लाभुकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन वर्ष 2024 और 25 नजर आता होगा। ये सबसे फॉर्म के ऊपर में लिखा नजर आता होगा, साफ साफ यहाँ पर लिखा नजर आता होगा वार्षिक भौतिक सत्यापन। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2024-25, तो सभी लोगों को सत्यापन करना कंपलसरी है। ये जो फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बोकारो जिला का है। ठीक है, बोकारो जिला में सत्यापन लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ कुछ जिला में अभी प्रारंभ हुआ है और कुछ कुछ जिला में बाकी है। कुछ जिला में अभी लोग जान रहे हैं और कुछ जिला में नहीं भी जान रहे हैं। ठीक है, लेकिन 1 से 2 महीने के अंदर, इस महीने के अंदर कम से कम सभी जिलों में यहाँ पे सत्यापन हो जाएगा। ठीक है, तभी जो भी पैसा आने वाला है वो आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये फॉर्म जो भी आपका आंगनबाड़ी केंद्र होता है, ठीक है, जो भी वहाँ पे सहायक कर्मी है, ठीक है, जो भी महिला सहायक कर्मी है उनको ही ये फॉर्म दिया जाएगा। हर जिला में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में जो भी आंगनबाड़ी के वहाँ पे जो लेडीज काम करते हैं, सहायक कर्मी होते हैं, उनको ही फॉर्म दिया जाता है। आपको हैंड टू हैंड नहीं मिलेगा, सहायक कर्मी के पास आता है। सहायक कर्मी आपके घर के पते पे जाकर के, आपके एड्रेस के पते पे जाकर के, जिन जिन महिलाओं का नाम होता है लिस्ट में, इस फॉर्म में नाम होता है, उनको जाकर के हैंड टू हैंड फॉर्म दे करके और वहीं से सत्यापित कराना होता है। इस पे जो डिटेल फिलअप होगा सब जो आंगनबाड़ी केंद्र की तरफ से सत्यापन करने के लिए जो महिला आएगी वही डिटेल इसमें फिलअप करेगी। ठीक है, आपको केवल इस फॉर्म में आपको सिग्नेचर करना होता है। ठीक है, बाकी जो डिटेल होता है वो फॉर्म में ऑटोमेटिक आपका फिलअप होता है, जैसे आपका नाम वगैरह हो गया, ठीक है, फादर्स नेम वगैरह हो गया, कौन सा जिला है, जो भी आपका मुख्यमंत्री सम्मान योजना का जो भी यहाँ पे आपका कोड है, नंबर है, वो सब कुछ यहाँ पे फिलअप होता है। ठीक है, केवल आपको सिग्नेचर करना होता है और जो सत्यापन करने वाले आती है वो यहाँ पे सत्यापित करेगी। एक बार फॉर्म देख लीजिए तभी आपको सब कुछ क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे मैं फॉर्म में पढ़ देता हूँ। सबसे ऊपर में मैं के बाद आपका नाम होगा, जो भी यहाँ पे लाभार्थी है उसका नाम होता है, उनका पिता या फिर पति का नाम होता है, यहाँ पे ग्राम का नाम होता है, उसके बाद यहाँ पे देखिए पंचायत का नाम होता है, नगर निकाय से है तो उसका नाम होता है, जिला देख सकते हैं यहाँ पे बोकारो का है तो मैंने बोकारो को लिया इसलिए यहाँ पे बोकारो नजर आता होगा। ठीक है, मैं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुक हूँ। ठीक है, आपका डिटेल यहाँ पे मिल गया। मेरा जो भी MMMSYR जो भी यहाँ पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो भी नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो यहाँ पे दिख जाएगा। मैं इस योजना के लिए निर्धारित योग्यता रखती हूँ। ठीक है, आप प्रूफ कर रहे हैं, एवं सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत किसी अन्य पेंशन योजना के लाभार्थी नहीं हूँ। मतलब आपको कहीं से भी पेंशन नहीं मिलता है, ना ही मैं या मेरे परिवार आयकर दाता है। अगर आपका परिवार में कोई भी आयकर टैक्स पे करता है तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, मेरे द्वारा दी गई मोबाइल नंबर, आपका जो रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर दिया जाता है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिख जाता है जिसे मैं सत्यापित करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे सत्यापित आप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपको आना है, यहाँ पे देखिए लाभुक का हस्ताक्षर या अंगूठा लगाना है। अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो आप यहाँ पे सिग्नेचर कीजिए, या फिर अंगूठा लगाती हैं तो यहाँ पे आपको अंगूठा लगाना है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिटेल फिलअप नहीं हुआ अभी तक, केवल आपका जो लाभुक है जिसका सत्यापन हो रहा है वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगी। ठीक है, उसके बाद आगे जो यहाँ पे देखिए डिटेल फिलअप होगा, जो सत्यापन करने के लिए आपके पास आ रहे हैं उनके द्वारा ही यहाँ पे फिलअप होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सत्यापनकर्ता की अनुभुक्ति। ठीक है, सत्यापितकर्ता जो सत्यापित कर रही है, ठीक है, जो आपके घर के पते पे आकर के ये फॉर्म आपको दिखा रही है और जो सत्यापित कर रहा है उसके द्वारा यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे नजर आता होगा झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान लाभुक झारखंड के निवासी। अगर आप झारखंड के निवासी है तो इस बॉक्स में टिक मारिए। ठीक है, ये जो सत्यापित करेगा वो फिलअप करेगा, टिक मारेगी।
जो यहाँ पे लाभुक है, ठीक है, जो ऊपर ने सिग्नेचर किया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में, वो अगर वो झारखंड के निवासी है तो यहाँ पे टिक मारेगा। अगर उसका उम्र 18 वर्ष या 18 से 50 वर्ष तक है, ठीक है, अधिक 18 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम है तो इस बॉक्स में टिक मराएगा। राशन कार्ड धारी जो लाभुक है उसका राशन कार्ड सामूहिक का है तो सामूहिक टिक मराएगा। महिला का पिता का है पिता में टिक मराएगा, पति का है पति में टिक मराएगा और नीचे राशन कार्ड नंबर फिलअप होगा, ठीक है। उसके बाद सिंगल बैंक खाता, मतलब जो लाभुक है उसका अगर सिंगल बैंक खाता है इसमें टिक मरा जाएगा और जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड यहाँ पे शो हो जाएगा। नीचे देखिए अभियुक्ति में यहाँ पे योग आयोग में टिक मरा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे योग में टिक मराता है केवल इस बॉक्स में टिक मरा जाएगा। अगर आप योग पाए जाते हैं तो केवल इस बॉक्स में टिक मरा जाता है, लेकिन अगर आप किसी प्रकार से अयोग पाए जाते हैं या फिर मृत्यु हो जाता है मृत्यु में टिक मराएगा। पलायन मतलब आप अपने स्थान पर नहीं है, आप कहीं दूसरे जाकर कर रहे हैं तो फिर पलायन में टिक मरा जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर योग है तो केवल योग में टिक मरा जाएगा और इधर कुछ भी फिलअप नहीं होगा। लेकिन आप किसी प्रकार से अयोग पाए जाते हैं तो फिर नीचे देखिए जो बॉक्स यहाँ पे दिया गया है वो आयोग का कारण यहाँ पे बताना होगा, क्यों आप इसे आयोग घोषित कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो आपको सत्यापित करने के लिए आ रहा है वो आयोग क्यों किया है उसका रीजन यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। जैसे कि पहला रीजन है लाभुक समय या उसके पति अविवाहित लाभुक के संदर्भ में पिता केंद्र या राज्य सरकार अथवा यहाँ पे देखिए केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों विधेयक निकाय स्थानीय निकाय शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में नियुक्त, मतलब किसी भी प्रकार से आपके घर या फिर आपका नौकरी है, ठीक है, तो फिर आप आयुक्त हो जाते हैं आयोग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बॉक्स में आपका टिक मरा जाएगा आप आयोग घोषित हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है लाभुक सेवानिवृत्ति से उपरांत पेंशन, अगर पेंशन वगैरह भी मिलता है तो भी आप आयोग पाए जाएंगे। लाभुक के परिवार का सदस्य वर्तमान अथवा पूर्वभूत सांसद, अगर आप संसद से जुड़े हुए हैं आपके घर वाले तो भी आप आयोग पाए जाएंगे तो इस बॉक्स में टिक मरा जाएगा। लाभुक अगर आपका पीएफ खाता है तो भी आप आयोग पाए जाएंगे तो इस बॉक्स में टिक मरा जाएगा और आपका लिस्ट नाम हट जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके प्रकार से यहाँ पे देखिए काफी सारा रीजन दिया गया। अगर इन रीजन में से कोई भी एक रीजन नहीं है और जिसके कारण बस आप आयोग घोषित कर दे, कोई अन्य रीजन के कारण आप इस आयोग घोषित कर रहे हैं तो अन्य कोई कारण में यहाँ पे उसका डिटेल बताना होगा, ठीक है। अब नीचे देखिए अगर आप पलायन किए हैं तो पलायन के नीचे देखिए यहाँ पे पलायन अगर किया है तो लाभार्थी अपने पते पर 6 माह से अधिक समय से नहीं रह, अगर आप अपने एड्रेस पे जो एड्रेस दिए हैं उस पते पे अगर आप 6 महीना से अधिक से नहीं रह रहे हैं तो फिर आपका पलायन में टिक मरा जाएगा। नीचे देखिए पंचायत सचिव या हल्का कर्मी का यहाँ पे नाम हो जाएगा, हस्ताक्षर होगा, पंचायत सचिव का यहाँ पे हस्ताक्षर होगा, नाम यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए आंगनबाड़ी सेविका उस या तो सहायक का जो कर्मी होती है वो आती है तो उसका डिटेल यहाँ पे नाम ऊपर में आ जाएगा, आंगनबाड़ी केंद्र संख्या पे आ जाएगा, वो अपना हस्ताक्षर करेगी, ठीक है। उसके बाद अंचल सुपरवाइजर द्वारा उनका नाम पद नाम और यहाँ पे हस्ताक्षर होगा, ठीक है। तो ये फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है वो मैं आपको बता दिया हूँ और इसके साथ कोई भी आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, केवल ये फॉर्म में यहाँ पे जो भी आपका हस्ताक्षर होगा वो लगेगा, बाकी जो यहाँ पे सत्यापन करने के लिए महिला आ रही है, ठीक है, तो जो भी आपके केस में आता होगा वही केवल यहाँ पे डिटेल फिलअप करके फॉर्म अपने पास ले करके चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका सत्यापित हो जाता है तो आपका पैसा मिलेगा। अगर किसी कारणवश यहाँ पे आपका सत्यापित नहीं करती है, आप आयोग पाए जाते हैं तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जो सत्यापन करने की जो प्रक्रिया है वो आपको करना ही होगा, बिना सत्यापन किए आपका पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपना आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर के पता कीजिए, अगर आपका जिला में आपका ब्लॉक में आपका डिस्ट्रिक्ट में आया होगा तो आपको पता चल जाएगा, वहां से पता कीजिए। अगर नहीं आया होगा तो कुछ समय आपको वेट करना है, कुछ दिन के बाद आपको जिला के द्वारा ब्लॉक के द्वारा जो भी आंगनबाड़ी केंद्र होता है उसके द्वारा आपको ये फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। ये फॉर्म आपके घर के पते पर ही आएगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत पड़ेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको घर बैठे ही आपको करवाना है, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये फॉर्म भरने का तरीका, फॉर्म कहां से मिलेगा, फॉर्म की कंप्लीट जानकारी आपको मिल गया होगा, ठीक है। अब रहा पैसा की बात, तो ये पैसा तभी मिलेगा जब आपका सत्यापन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 15 तारीख का हर महीना मिलता है, ये फिक्स डेट है, लेकिन इस डेट पे नहीं आता है, आगे हो जाता है, डेट हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो पैसा का कोई भी मैं फिक्स यहाँ पे डेट नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये कोई भी फिक्स नहीं है, ठीक है, कभी भी मिल सकता है। लेकिन ये तय है कि जब तक आपका सत्यापन नहीं होगा तब तक आपको 2500 रुपया नहीं मिलेगा। तो आपको सत्यापन करना काफी ज्यादा जरूरी है, तो एक बार अपना आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर के पता कर लीजिए। आशा करते हो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, इसी प्रकार से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।